दिल्ली दौरे में हेमंत सोरेन ने राजनीति के दो ध्रुवों को साधा। अमित शाह और हेमंत की मुलाकात के निहितार्थ गहरे हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन। इसमें जरूरतें मुलाकातों की वजह बनती हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात की। वे चार बड़े नेताओं से मिले, पर उनकी जिस मुलाकात की चर्चा राजनीति के गलियारों में सर्वाधिक हुई, वो गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात रही। इस मुलाकात का एक सिरा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात से भी जोड़ा गया। चर्चाएं तो यहां तक हुई कि असल में हेमंत सोरेन दिल्ली अमित शाह से ही मिलने गए थे और सोनिया गांधी और राहुल से उनकी मुलाकात महज औपचारिकता थी। उनके दिल्ली दौरे को देश की राजनीति के दो ध्रुवों से संतुलन साधने की कवायद के रूप में देखा गया। उनके दिल्ली दौरे का मकसद जो भी रहा हो, पर चर्चाएं तो कुछ ऐसी ही हुई। उनके इस दौरे की सबसे अच्छी बात ये रही कि उनका दौरा सफल रहा और अब उम्मीद लगाई जानी चाहिए कि केंद्र और झारखंड के रिश्तों में जहां सुधार आएगा, केंद्र का रुख झारखंड के प्रति जहां सकारात्मक होगा, वहीं राज्य में बोर्ड निगमों के बंटवारे का पेंच भी सुलझेगा। मकर संक्रांति के तीसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे और चौथे दिन राष्ट्रीय राजनीति के नाम चीन चेहरों से उनकी मुलाकात की पड़ताल करती दयानंद रॉय की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के दूसरे दिन जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, तो इसे राजनीति के गलियारों में अप्रत्याशित घटना के रूप में देखा गया। इस मुलाकात के अगले दिन रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली गए और सोमवार को उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति के नाम चीन चेहरों से मुलाकात की। वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से तो मिले ही, गृह मंत्री अमित शाह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात की। चारों नेताओं से उनकी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर हुईं। अमित शाह से अपनी मुलाकात को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिष्टाचार मुलाकात बताई। वहीं हेमंत से हुई मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि उनसे झारखंड में खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंत्रणा हुई। केंद्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री से राज्य में कोल ब्लॉक का परिचालन शुरू करने में मदद का आग्रह किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जंगल में रहने वाले आदिवासियों के हक की बात जोशी से की। इधर सोनिया और राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बारे में राजनीतिक सर्कल में जो चर्चा है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें राज्य में हुए एक साल के कामकाज का ब्यौरा तो दिया ही, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की। बोर्ड और निगमों के बंटवारे पर भी दोनों नेताओं से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस के राज्य प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद रहे। झारखंड की राजनीति के जानकारों का कहना है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 21वें अधिवेशन में तो हिस्सा लेने आए ही थे, अमित शाह के दूत की भी भूमिका निभाने आए थे। इसलिए उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। झारखंड में 29 दिसंबर 2019 को महागठबंधन की सरकार बनने के बाद केंद्र ने जिन तरीकों से राज्य पर दबाव बनाया, उस पर तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस और झामुमो के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी थी। इस प्रतिक्रिया की गूंज दिल्ली तक पहुंची। जब केंद्र को लगने लगा कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो उन्होंने सहयोग की राह पर चलने का फैसला लिया। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान झारखंड आए और उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ केंद्र और राज्य के बीच संबंध बेहतर करने पर मंत्रणा की। इस मुलाकात के बाद ही हेमंत सोरेन दिल्ली गए और वहां अमित शाह से भी मिले। अपनी इस मुलाकात में हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय राजनीति के दोनों ध्रुवों को साधा। इस मुलाकात से केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार की आशाएं भी
बलवती होती दिख रही हैं। इस मुलाकात की राजनीतिक गलियारों में पुरजोर चर्चा है कि हेमंत अब राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। वहीं सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा हो रही है कि अब राज्य में न सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार और बोर्ड निगमों के बंटवारे में आने वाली अड़चनें खत्म होंगी, बल्कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति और निगरानी समिति का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसमें कांग्रेस और झामुमो के विधायकों और कुछ नेताओं को जगह दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के व्यक्तित्व की खासियत ये है कि वे बहुत सहज रहते हैं और सीखते बहुत जल्दी हैं। कोई बात सही लगने पर उसकी तारीफ भी करते हैं और गलत का विरोध भी बखूबी करते हैं। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं जब उनके व्यक्तित्व के ये गुण उजागर हुए हों। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ अपना केस वापस लेकर जहां उन्होंने अपने बड़े दिल का परिचय दिया, वहीं झामुमो के जनाधार का विस्तार कर उन्होंने दिखाया कि वे अतीत से कैसे सबक लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की तारीफ कर उन्होंने जता दिया कि वे सही होने और सही की प्रशंसा करने के पक्षधर हैं। वहीं केंद्र सरकार से संबंध रखने के मामले में वे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की राह पर जाते दिख रहे हैं। नवीन पटनायक की नीतियों की खासियत रही है कि वे केंद्र के साथ सहयोगात्मक रुख के साथ चलते दिखते हैं। राज्य में गरीब केंद्रित योजनाएं न सिर्फ बनाते हैं बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी कराते हैं। बोलते कम हैं और करने में विश्वास रखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसी राह पर जाते दिख रहे हैं। अपनी गरीब समर्थक नीतियों का पैरोकार होने का परिचय उन्होंने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को हवाई जहाज से मंगवा कर तो दिखा ही दिया। राज्य में सोना सुब्रन धोती साड़ी योजना शुरू भी कर दिया। राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को राज्य को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने की चुनौती का सामना करना है। वहीं वे ये भी चाहते हैं कि विकास की इस यात्रा में गरीब भी कदम ताल कर सकें। उनकी ये चाहत पूरी हो, इसके लिए केंद्र से उन्हें सहयोग की जरूरत है। वहीं केंद्र को भी झारखंड के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि केंद्र की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में संचालित होनी है। किसान आंदोलन पर अपने रुख के कारण केंद्र को आलोचना झेलनी पड़ रही है। वहीं कमर्शियल माइनिंग को लेकर कई राज्यों की असहमति के स्वर भी उसे सुनने पड़े हैं। ऐसे में केंद्र को अपना रुख लचीला करना पड़ा है, पहल करनी पड़ी है और ये पहल सार्थक है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा कामयाब रहा, ये कहा जा सकता है। इस दौरे से एक बार फिर उनकी परिपक्वता उजागर हुई है।